मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनांक 13 मार्च को निकिता सुतार पुत्री पुखराज जी सुतार, ये निकिता सुतार के पिताजी हैं, ये माताजी हैं। दिनांक 13 मार्च को घर से गायब हो जाती हैं। 14 मार्च को और पुलिस थाने के अंदर एमपीआर दर्ज होती है। जब प्रशासन लड़की को नहीं ढूंढ पाता है तब ये परिवार जालोर कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। 8 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठता है। उसके बाद प्रशासन इनको आश्वासन देता है और समय मांगता है कि 10 दिन का हमें समय दीजिए, हम लड़की आपको कहीं से भी लाकर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रशासन ढूंढने में नाकामयाब हो जाता है। उसके बाद ये बात जब मुझे जानकारी में आती है तो मेरे भगवा स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और मेरे मित्र मोहन जी पुरोहित वो इसका पता लगाने का प्रयास करते हैं। वो पता लगाते हैं जब लड़की मिलती है मैसूर के अंदर। मैसूर के अंदर मिलने के बाद मोहन जी ये जानकारी मुझे देते हैं। लगातार 3 दिन तक हमारी बातचीत चलती रहती है कि लड़की आ रही है जालोर। मैं रात को ठीक 2 बजे 18 तारीख को 18 अप्रैल को ठीक 2 बजे जालोर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और पुखराज जी का पूरा परिवार, हम सब जालोर 3:30 बजे पहुंचते हैं। अहमदाबाद से 3:30 बजे ट्रेन आती है। गेट पर हम खड़े रहते हैं। हम सब मिल करके उस लड़की को और पूरे परिवार को, लड़की के साथ जो लड़का लेकर गया, उस लड़के की बहन, उस लड़के का बहनोई, सभी एक साथ आते और सबको हम वहां से पकड़ते हैं। पकड़ करके उनको रेलवे पुलिस मौके पर आ जाती है और वहां पर बिठा दिया जाता है सभी परिवार को, लड़के को, लड़की को। वहां मेरे द्वारा बहुत लड़की को समझाया जाता है। समाज में अपनी उम्र देख पूरा माँ बाप 15 दिन तक भूख हड़ताल में बैठा लिया। मारा हो तो मारा हो बाल को वे मनी है बस पोस्ट वर तो मारा हो बाल को बस वेगा करी देख मार होएगी तने हाथ में जोड़ू मुझे पर पड़ो बोल मैं ही करूं। ठीक है, मैं राजपूत समाज में हूं, तो बगे तो थारा हाथ में जोड़ू और तू कहीं शुरू करूं। लेकिन तू दोरी रहना बाद में कई सोरी में लइए और दोरी रहना तू बहुत देख दोरी नहीं घुमाना कभी यू मत कर जीत मत जीत छोड़ नहीं बहुत सोरी रहना तने कहूं थारा मन पसंद करो जो भाई अभी उम्र देख अब डबल तो उम्र है न करने बातों में नहीं करने बातों में तू घी है न बातों में जो तने हिकाड़ी है मारी बात वाह मत बोल ए मारी बेटी है मारी बात खबर देख। इस दरमियान जो लड़का निकिता सुतार को लेकर गया, उसका बहनोई पुखराज जी को धमकी देता है। यह कहता है कि यह लड़की जो गई है ये तो 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगी और आपके जो छोटी बच्ची है जो 6ठी क्लास में पढ़ रही है उसका ध्यान रखना, आपको और उसको जान से मार देंगे। बताइए आपको उन्होंने क्या कहा, किसने क्या कहा, ये बताइए आप। मैं पुखराज, मैं निकिता का पिता। जब निकिता को पकड़ा तब उसके बहन और बहनों ने क्या बोला, ये तो बच्ची मैं उठा के लेके आया हूँ, लेकिन ये तो बच्ची मर जाएगी 1 महीने में, और तेरी जो दूसरी बेटी है उसका ख्याल रखना, उसको हम 2 महीने के अंदर लेके जाएगा, तेरे का ताकत है जितना कर लेना। और मुझे पूरा धमकी दी है और हमारे ऊपर भी खतरा है, लेकिन कानून पुलिस प्रशासन हमारा कोई नहीं सहयोग नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। उनको सब पता है लेकिन कोई सहयोग नहीं कर रही है। वो आराम से सो रहे हैं, पुलिस प्रशासन सब सो रहे हैं, उनको सब मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कोई हमारी कार्रवाई नहीं कर रही। और जो मडला गांव से जो प्रूफ लेके गए थे पुलिस प्रशासन, उनको मैं फ़ोन करके बोला कि मैं हमारा प्रूफ वापस दो, तो वो लोग बोले तुम इधर आके लेके जाओ, लेकिन मैं थाने नहीं जाने वाला। और क्योंकि अगर और थाने गया तो हम दोनों को वापस पुलिस थाने में बंद कर देंगे, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। और पुलिस प्रशासन को इतना कहना चाहता हूँ, जो मडला से जो सामान लेके गए वो मडला वापस ला के दो, मैं उधर पुलिस थाना लेने नहीं आऊँगा। इस दरमियान
बच्ची को मैसूर से अहमदाबाद लाया गया, जिसके जितना भी खर्चा लगा 10,000 रुपये मोहन जी पुरोहित, जो हमारे भगवा स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अगले व्यक्ति के खाते में डाले और उनको कहा कि आप इनको यहां पर लेकर आइए। इनके पास ये मजदूरी करते हैं, इनको भी 5,000 रुपये इनके खाते में डाले और उनको कहा कि आप जालोर आइए गाड़ी करके और अपनी बच्ची को ले जाइए। इनसे 1 रुपया तक हमने ना तो लिया, आपसे 1 रुपया भी हमने नहीं लिया। कोई नहीं लिया, आपने तो बहुत हमारी सहयोग की है, लेकिन आपने हमारे ऊपर बहुत आसान किया है। कोई आसान नहीं है। और आप हमारे से पैसे लिए। और मोहन जी को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जितना मुझे सहयोग दिया है उसके लिए भगवान ने रूप का है, बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जालोर पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जिन लोगों ने इनको धमकी दी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कानून लाना चाहिए, मैं तो कहूँगा देश भर में ऐसा कानून लाना चाहिए कि बिना माँ बाप की सहमति से कोई भी लड़का लड़की शादी नहीं कर सकता। बिना माँ बाप की सहमति से कोई भी लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। कितने घर बर्बाद हो गए, माँ बाप रो रहे हैं, लड़कियां भाग रही हैं। लड़कियां आने के बाद जब बयान लेते हैं तब कहती है कि मैं तो माँ बाप को जानती नहीं हूं, मेरे लिए माँ बाप मर गए, मेरे को तो ये बेच रहे थे। ऐसे ऐसे उनको वकीलों के द्वारा, ले जाने वाले व्यक्ति के द्वारा समझाया जाता है और सिखाया जाता है। मेरा सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लीजिए। जिन लोगों ने धमकी दी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपके साथ हैं, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी हम हाजिर रहेंगे।